ऑस्ट्रेलिया का वो शहर जिसे दुनिया सुरक्षित और शांत मानती है, लेकिन इसी शहर के बोंडी बीच पर हनुक्का जैसे पवित्र यहूदी उत्सव के दौरान वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भीड़, रोशनी, उत्सव और अचानक गोलियों की आवाज। कुछ ही मिनटों में खुशियों का माहौल चीखों और लाशों में बदल गया। इस आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई और जब जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये हमला किया है एक पिता और उसके बेटे ने। 50 साल का साजिद अकरम जो एक छोटी सी फल की दुकान चलाता था और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम बेरोजगार, गुस्से से भरा हुआ। दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावरों के पास 6 लाइसेंसी बंदूकें थी, यानी कानून के तहत वैध हथियार, जिनका इस्तेमाल उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी के लिए किया। हमला उस वक्त हुआ जब हनुक्का कार्यक्रम में करीब 1000 लोग मौजूद थे। लंबी बंदूकों से लगातार फायरिंग की गई। मुठभेड़ में पिता साजिद अकरम को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि बेटा नवीद घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जांच में सामने आया कि हमले से पहले दोनों अपने परिवार से कहा था कि वे मछली पकड़ने के लिए दक्षिणी तट पर जा रहे हैं, लेकिन असल में वे मौत का खेल खेलने निकले थे। हमले में मरने वालों की संख्या अब 16 हो गई है। इनमें 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 45 लोग घायल भी हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आतंकियों को एक बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि कल हमारे देश के इतिहास में एक काला दिन था, लेकिन हम ऐसा करने वाले कायरों से ज्यादा मजबूत हैं। हम उन्हें बांटने नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया कभी भी बंटवारे, हिस्सा या नफरत के आगे नहीं झुकेगा और हम सब मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम पेशे से राजमिस्त्री था। करीब 2 महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी क्योंकि कंपनी दिवालिया हो गई थी। उसकी मां का कहना है कि वो काम की तलाश में था, लेकिन सवाल ये है, क्या बेरोजगारी किसी को आतंकी बना देती है? जांच में ये भी पता चला है कि साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसे पार्टनर वीजा मिला और तब से वो यहीं रह रहा था। नवीद अकरम का नाम 2022 में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी सामने आया था, जहां उसे कुरान की पढ़ाई पूरी करने पर टैग किया गया था। अब पुलिस साफ कह रही है, इस हमले में कोई तीसरा शख्स शामिल नहीं था। 2 लोग, 6 बंदूकें और 16 बेगुनाहों की जान। सवाल अब ऑस्ट्रेलिया के गन लॉ पर भी उठ रहे हैं। कैसे एक आम फल विक्रेता के पास 6 हथियारों का लाइसेंस था और कैसे ये हथियार एक सामूहिक हत्या में बदल गए? बोंडी बीच की ये रात अब सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुकी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.